नमस्कार। चलिए आज मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही खास कहानी नमक का दरोगा की दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो ईमानदारी और भ्रष्टाचार के बीच की उस जंग का आईना है जो आज भी हमारे समाज में उतनी ही सच लगती है ना? तो आइए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, क्या वाकई ईमानदारी की हमेशा जीत होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है, और यही सवाल हमें इसके जवाब की खोज में आगे लेकर जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक ऐसा इंसान जो अपने उसूलों का बड़ा पक्का है। अच्छा, तो ये कहानी उस जमाने की है जब नमक पर सरकार का बड़ा सख्त कंट्रोल हुआ करता था, और इस कानून को लागू करवाने की जिम्मेदारी थी नमक के दारोगा की। अब सोचिए, ये एक ऐसा पद था जहां रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मौके कह सकते हैं कि भरे पड़े थे। और ऐसे ही माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, मुंशी वंशीधर की। ये एक ऐसे इंसान है जो इतने सारे लालच के बावजूद हमेशा ईमानदारी की राह चुनते हैं, और बस यही बात उन्हें सबसे अलग बना देती है। तो अब देखते हैं कि कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे सामने आता है, यानी कर्तव्य और भ्रष्टाचार की सीधी टक्कर। यहाँ पर ना दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। एक तरफ है मुंशी वंशीधर, कानून के पक्के, जो हर रिश्वत को ठोकर मार देते हैं, और दूसरी तरफ है वो पूरा करप्ट सिस्टम, जहाँ तस्करी आम है और रिश्वत तो जैसे एक रिवाज बन चुकी है। और ये टकराव, ये लड़ाई अपने पीक पर तब पहुंचती है जब बंशीधर किसी छोटे मोटे आदमी को नहीं, बल्कि इलाके के सबसे रसूखदार इंसान पंडित अलोपी दीन को नमक की स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां वंशीधर के उसूलों का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, और एक पल को तो ऐसा लगता है मानो उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हो। होता क्या है कि अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तारीफ मिलनी तो दूर, उल्टा वंशीधर की शिकायत हो जाती है। और शिकायत कौन करता है? वही पंडित अलोपी दीन, जिसे उन्होंने पकड़ा था। सोचिए, यहीं से अन्याय की शुरुआत हो जाती है। तो फिर ईमानदारी की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? देखिए, ये पूरा वाकया दिखाता है कि सिस्टम अंदर से कितना खोखला है। खेल कैसे चलता है? स्टेप 1, एक पावरफुल आदमी इल्जाम लगाता है। स्टेप 2, करप्ट ऑफिसर रिश्वत देने वाले का साथ देते हैं। और स्टेप 3, सजा मिलती है ईमानदार आदमी को। और नतीजा, सजा क्या मिलती है? अपनी अटूट ईमानदारी के बदले मुंशी वंशीधर को नौकरी से ही निकाल दिया जाता है। ये कहानी का वो पॉइंट है जहां एक पल के लिए लगता है कि बस भ्रष्टाचार जीत गया और ईमानदारी हार गई। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा मोड़ जो सारी निराशा को एक नई उम्मीद में बदल देता है। जरा सोचिए, वंशीधर बेइज्जत होकर, नौकरी खोकर अपने घर लौट रहे हैं, और तभी रास्ते में उन्हें कौन रोकता है? पंडित अलोपी दीन। बस यही वो पल है जो कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की नींव रखता है। और फिर पंडित अलोपी दीन वो बात कहते हैं जो पूरी कहानी का रुख ही पलट देती है। वो कहते हैं, आपकी ईमानदारी ने मेरे दिल में आपके लिए इज्जत पैदा कर दी है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी सारी जायदाद के मैनेजर बन जाएं। मुझे आप जैसा ही एक ईमानदार आदमी चाहिए। कमाल है ना? वंशीधर की ईमानदारी ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का दिल ही बदल दिया। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां हम समझेंगे कि ईमानदारी की असल जीत कैसे होती है और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। तो आखिर में होता क्या है? जिस ईमानदारी की वजह से उनकी नौकरी गई थी, उसी ईमानदारी ने उन्हें उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज दिलाई, सच्चा सम्मान और भरोसे का एक नया ओहदा। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, ईमानदारी कमजोरी नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, ईमानदारी का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन आखिर में इज्जत यही दिलाता है। दूसरी बात, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो किसी भी पद या पैसे से कहीं ऊपर होते हैं। और सबसे जरूरी तीसरी बात, अच्छे और सच्चे लोग असल में कभी हारते नहीं हैं, बल्कि उनमें तो दूसरों को भी बदलने की ताकत होती है। और आखिर में हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, नैतिकता की, मोरालिटी की।
असली कीमत क्या है? प्रेमचंद की ये कहानी आज इतने सालों बाद भी हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।